हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अपने नई वीडियो के साथ। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आप मौद्रिक नीति के जो टूल्स के बारे में बताया था, जिनमें रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक दर के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में जो अगला टूल है वो है खुले बाजार की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई जो है महंगाई या मंदी के दौर में जो रेपो दर रेट जो हम आप लोग सुनते हैं, उनके बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, इनको कम या ज़्यादा करके बाजार में जो मुद्रा का विस्तार या संकुचन करती है, मुद्रा को बाजार में पंप करना यानी कि प्रसार करना उसका, और संकुचन करना उसको बाजार से शॉर्ट करना, इसके रूप में एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करती है, यह किया जाता है। उसी में एक आता है खुले बाजार की प्रक्रिया। वो क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं, यहाँ सरकारी प्रतिभूतियों का बिना शर्त के खरीदी व बिक्री होती है। उनमें क्या था? रेपो रेट रेपो में और रिवर्स रेपो में क्या था? बैंक का आरबीआई के थ्रू या आरबीआई का बैंक के थ्रू आदान प्रदान होता था। यहाँ पर क्या है? बिना शर्त है, और बाजार में यहाँ सरकारी प्रतिभूतियों का बिना शर्त के खरीदी व बिक्री होती है। एक डायग्राम के रूप में हम समझ सकते हैं कि आरबीआई जो है वह मंदी के स्थिति में और महंगाई के स्थिति में क्या करता है। महंगाई में क्या था? मंदी की स्थिति में बाजार में से कौन? आरबीआई जो है। ऐसी स्थिति में जब मंदी होती है तो आरबीआई बाजार से अपनी जो है प्रतिभूतियां खरीदता है। बाजार से सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं वो खरीदता है, और बदले में क्या करता है? पैसे जो खरीदा है तो उसके बदले में उसने पैसा दिया। किसे? बाजार में पहुंचा तो बदले में पैसा पंप करता है, जिससे कि मंदी दूर होती है। बाजार में जो पैसा है, संकुचन जो है, मुद्रा का संकुचन है, वो कम होता है, और जो होता है उसे प्रसार किया जाता है, यानी कि मुद्रा का प्रसार होता है, यानी कि अधिक मुद्रा बाजार में होती है, जिससे कि बाजार में जो मंदी है वो कम की जा सके या कम हो। इसी के विपरीत स्थिति में क्या होता है? महंगाई में आरबीआई की खुली प्रतियोगिता में या बाजार की जो प्रक्रिया है उसमें आरबीआई क्या करता है? अपनी जो प्रतिभूतियां थीं, कौन? आरबीआई के पास जो जमा थीं या उसने खरीद के अपने पास रख रखी थी, उनको बाजार में बेचता है। जब बाजार में बेचेगा तो उसे क्या होगा? बदले में पैसा मिलेगा। किसे? आरबीआई को। तो यानी कि आरबीआई ऐसी स्थिति में जब महंगाई है तो बाजार से पैसा सोखता है, बाजार में मुद्रा का संकुचन करता है, शॉर्ट करता है, यानी कम करता है बाजार से पैसे का उठान। उनको पैसे को बाजार से निकाल लेता है, अपने पास रख लेता है, जिससे लोगों के पास कम पैसा हो, जिससे कि महंगाई है वो कंट्रोल में रहे, महंगाई ज़्यादा ना बढ़े या महंगाई स्थिर रहे। इन कंडीशंस में इन टूल्स का प्रयोग करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना ही क्या है? LEF कहलाता है, जिसे इंग्लिश में लिक्विडिटी फैसिलिटी एडजस्टमेंट कहते हैं, हिंदी में तरलता समायोजन दर, तरलता का समायोजन दर कहलाता है। तरलता समायोजन के जो टूल्स थे मैंने आपको पहले ही बताया थे। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है। ये जो हैं बाजार में पैसा को सोखने एवं झोंकने का तरीका है। ठीक है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये तीनों जो थी बाजार में जो पैसा है उसको सोखने और झोंकने, यानी कि पैसा को कम करना और पैसे को बढ़ाने, इन दोनों का तरीका है। इसमें सशर्त के साथ, यानी कि शर्त के साथ एक कंडीशंस होती है, उसके साथ सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन आरबीआई व बैंकों के बीच होता है। रेपो और रिवर्स रेपो में तो आरबीआई और बैंक थे, लेकिन खुले बाजार में क्या है? बैंक्स भी हैं और आरबीआई है और
बाजार है, बाजार यानी कि मार्केट, उसमें। ठीक है, इसी क्रम में अगला शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। जैसे रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और उसके बारे में बताया था, थोड़ा टिपिकल लगता था, इसमें भी नहीं है कुछ भी ऐसा। इसमें क्या है, लंबे समय के लिए पैसा कम या ज़्यादा होता है। यदि लॉन्ग टर्म में हमें शॉर्ट मार्केट से पैसा उठाना है या शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, तो लंबे समय के लिए पैसा कम या ज़्यादा होता है। दीर्घकालीन तरलता समायोजन है, लॉन्ग टर्म के लिए तरलता का समायोजन किया जाता है, जो कि सप्ताह में एक बार आदान प्रदान के रूप में हो सकता है। शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक भी है, डेली प्रतिभूतियों का आदान प्रदान भी हो सकता है। ये सब मार्केट की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ये दोनों तरलता के तरीके हैं, दोनों को LAF कहा जाता है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी तरलता समायोजन दर कहा जाता है। कौन से, रेपो, रिवर्स रेपो दर जो हैं। जब इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है तो मौद्रिक नीति के अलग अलग रूप सामने आते हैं। जब कौन से, रेपो, रिवर्स रेपो को इस्तेमाल किया जाता है तो दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो होता है तरलता और दूसरा ब्याज। तरलता में क्या है, एक तो संकुचनकारी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, और दूसरा होता है विस्तारकारी एक्सपेंडिशनरी। संकुचनकारी में क्या होता है, बाजार से पैसे को सोख लिया जाता है, यानी कि तरलता को कम करना, यानी कि संकुचनकारी है। दूसरा विस्तारकारी एक्सपेंडिशनरी में पैसा बाजार में झोंका जाता है, यानी कि पैसा बाजार में तरलता, यानी कि पैसे की मात्रा को बाजार में बढ़ाना। ये तो तरलता का रहा। अब ब्याज में क्या है, एक तो सस्ती मौद्रिक नीति है और एक है महंगी नीति, चीप मनी पॉलिसी। यानी सस्ती मौद्रिक नीति में क्या है, जब ब्याज दरें घटा दी जाएं, तो जब ब्याज दर कम होगी तो क्या होगा, हम लोग जब भी बैंक से लोन लेते हैं और ब्याज ज़्यादा है तो क्या होता है, कम लोग लोन लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि जाने हम इस लोन को चुका सकते हैं या नहीं चुका पाएंगे, जो दिक्कतें आती हैं। और जब लोन सस्ता होता है तब क्या होता है, सीधी सी बात है, ब्याज दर जब कम होगी तो यानी किस्तें कम होंगी, उस पर ब्याज जब हम कम लेंगे या देंगे तो क्या है, लोग ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में लोग लोन लेंगे, यानी कि लोन सस्ता होगा। तो जब ब्याज दरें घटा दी जाती हैं तो लोन सस्ता हो जाता है। और दूसरी है डियर मनी पॉलिसी, यानी कि महंगी नीति। इसमें क्या होता है, जब ब्याज दरें बढ़ा दी जाएं तो जब ब्याज दर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोन महंगा होगा, यानी किस्तें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा। तीसरा आता है प्रकरण के आधार पर। इसमें क्या है, कठोर नीति है और दूसरी है लचीली नीति। कठोर नीति में क्या आता है, ब्याज दर महंगी होती है, जब ब्याज दर ज़्यादा होगी तो संकुचनकारी बाजार में मुद्रा कम होगी, यानी कि संकुचनकारी होती है जो एक साथ हो। दूसरा है लचीली नीति, इसमें सस्ती ब्याज दर होती है और विस्तारकारी होती है, बाजार में पैसा जिससे बढ़ाया जाता है, यानी कि पैसा बढ़ता है। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, या जो भी टूल्स है मौद्रिक नीति के, उसको निर्धारित करने का जो अधिकार है वो वाणिज्यिक बैंकों को नहीं है, वो सारा अधिकार किसे है, RBI को है। सभी नीतियों को जारी करने वाला कौन होता है, RBI होता है। जैसे पैसों की इस ज़रूरत को पूरा करना, जो कि वित्त कहलाया जाता है, फिनेंस कहलाया जाता है। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे वित्त से संदर्भित हैं, वित्त के रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि वित्त की क्या होता है, और उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी शंकाएँ आपके हैं दिमाग में वो दूर हुई होंगी। वी टेक केयर, बाय।